यस यस, मैं स्टार्ट करती है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर आपको आवाज नहीं आ रहा है ना तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे। यस, सो गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। सो आज से हम 11th कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एंड HSC स्टेट बोर्ड का 11th कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी इंट्रोडक्शन पहले देती हूँ, देन एकेडमी की इंट्रोडक्शन देती हूँ, एंड देन सारे फैकल्टीज 11th कॉमर्स के उनकी इंट्रोडक्शन देंगे। फिर 11th कॉमर्स की इंट्रोडक्शन होगी कि सब्जेक्ट्स क्या क्या आपको है, एंड देन स्टूडेंट्स की भी इंट्रोडक्शन होगी। सो आई एम CA साइली लिमय. I completed my CA in 2014. Then I have done diploma IFRS from UK, and then I started with my academy. My academy's name is CA Silage Success Mantra Professional Academy. So we started academy in 2017. We first started with the test series for CA Intermediate and CA Final. Then from 2018 we started test series for CA Foundation as well as coaching for CA Foundation. Then after COVID we started coaching classes for CA Intermediate, CA Final, and now we are starting 11th 12th also. So अभी आपने सक्सेस मंत्रा में एडमिशन ले ली 11th स्टैंडर्ड में, तो डायरेक्टली CA होके ही आप बाहर निकलोगे। ऐसे नहीं है सिर्फ CA जिनको करना है उनको ही सक्सेस मंत्रा ज्वाइन करना है। अगर आपको 11th 12th होने के बाद कुछ अलग कोर्सेज करने हैं तो भी आप कोर्सेज वो कर सकते हो। So till now we have 17 all India rankers at various levels in CA course and more than 500 chartered accountants, and ऐसा ही रिजल्ट हमें 11th 12th में भी मिलने वाला है, इसकी मुझे गारंटी है। सो आज से हम 11th स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास में क्या क्या होने वाला है, तो क्लास का टाइमिंग तो सबको पता है, 8:30 to 9:30 विल बी द क्लास टाइमिंग। Monday, Tuesday, Wednesday will be accounts, and Thursday, Friday will be maths, and Saturday को आपके थेरी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। सो इसमें थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है, बट टाइमिंग 8:30 to 9:30 ही रहेगा। हर रोज के लेक्चर्स हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो अगर आप किसी दिन एब्सेंट रहे तो आपको रिकॉर्डेड का बैकअप मिलेगा, मतलब जिस दिन एब्सेंट है उसी दिन का बैकअप मिलेगा क्या, ऐसे नहीं। इवन इफ यू आर प्रेजेंट, बैकअप सबको ही मिलने वाला है। तो मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, तो हमारा मोबाइल ऐप है। सो मोबाइल ऐप की मैं लिंक आपको ग्रुप में शेयर करती हूँ। सो आप ऐप थ्रू भी लेक्चर्स देख सकते हो, एंड किसी को लैपटॉप पे देखना है तो लैपटॉप पे भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ क्लासरूम में तो आप लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। किसी दिन अगर क्लासरूम पे नहीं आ पाए तो आप ऑनलाइन भी लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो ऑन जूम। सो सबको मैंने कल जूम की लिंक ऑलरेडी भेजी थी। सो जूम ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम हमने क्यों रखा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिस्टेंस इशू। अगर कोई स्टूडेंट बहुत दूर रह रहा है या वो पुणे में नहीं है, आउट ऑफ पुणे से वो अटेंड करना चाहता है, तो भी वो ऑनलाइन अटेंड कर सकता है। एंड रिकॉर्डेड का बैकअप भी सबको देख के रखा है। अभी क्लास में मेरा रोल क्या रहेगा, सो आई विल कंडक्ट द टेस्ट सीरीज फॉर 11th एंड 12th टिल CA फाइनल। हम टेस्ट सीरीज का जो रोल है, जो भी सब मैनेजमेंट है टेस्ट सीरीज का, उसका रोल मेरा रहेगा। सो हर चैप्टर होने के बाद आपकी टेस्ट होने वाली है, एंड उसके बाद मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद 50-50% सिलेबस के 2 टेस्ट होंगे, एंड देन फुल सिलेबस के 2 टेस्ट होंगे। ये 11th में भी होगा, 12th में भी होगा। CA फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी लेवल्स पे सेम पैटर्न है। पहले क्या होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट, देन 50-50% के 2 टेस्ट, एंड देन फुल सिलेबस के 2 टेस्ट होने वाले हैं। ओके, सो टेस्ट सीरीज के लिए आप ऐसे हो सकता है कि मैम मैंने सिर्फ अकाउंट्स, मैथ्स एंड इको ज्वाइन किया है क्लास, बट मुझे इंग्लिश की भी टेस्ट सीरीज लगानी है, मुझे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, OCM जैसे सब्जेक्ट्स की भी टेस्ट सीरीज लगानी है। तो टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। ओके, चैप्टर वाइज भी, पोर्शन वाइज 50-50% के भी, एंड फुल सिलेबस के भी टेस्ट सीरीज होने वाले हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स।
सो मेरा रोल 11th-12th में क्या रहेगा, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना। आपको टेस्ट के पेपर्स चेक करके मिलेंगे क्या, तो ये पेपर आपको चेक करके मिलने वाले हैं एंड अलोंग विथ सजेस्टेड आंसर्स। तो सारे चैप्टर वाइज भी टेस्ट करके मिलेंगे, पोर्शन वाइज भी चेक करके मिलेंगे, फुल सिलेबस भी चेक करके मिलने वाले। एंड जो रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट्स है या जो ऑनलाइन घर से ही लेक्चर्स अटेंड करने वाले हैं, उनको पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में सारे पेपर्स मिलेंगे एंड उनको भी पीडीएफ फॉर्मेट में ही हमें चेकिंग के लिए पेपर्स भेजने हैं। यस, नाउ नेक्स्ट थिंग जो मेरा पार्ट और एक क्या रहेगा, तो हम एजुकेशन के साथ साथ कुछ एक्टिविटीज भी कंडक्ट करते हैं सक्सेस मंत्रा में। जैसे कि 1 जुलाई को ही हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, क्योंकि 1 जुलाई होता है सीए डे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी डे होता है। 1 जुलाई क्यों, क्योंकि 1 जुलाई को हमारे सीए इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, 1 जुलाई 1950। तो वो हम सीए डे सेलिब्रेट करते हैं। तो उस दिन कल्चरल एक्टिविटीज होने वाले हैं इवनिंग में। सो उसका भी मैं गूगल फॉर्म आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ। सो उसमें बेसिकली कल्चरल एक्टिविटीज, सिंगिंग, डांसिंग, आपको कुछ रैप करना है, पोएम गानी है, शायरी सुनानी है। सो वो सारे ऑप्शंस में से आप सब कुछ करना है, तो वो ऑप्शंस फॉर्म में दिए हुए हैं, वो आप फिलअप करो। 1 जुलाई को कल्चरल एक्टिविटीज है। उसके बाद के जो 2 संडे है तब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होने वाले हैं। सो 7 जुलाई को हमारा बैडमिंटन टूर्नामेंट रहेगा एंड 14 जुलाई के संडे को क्रिकेट टूर्नामेंट रहेगा। ओके, सो ये मस्ती भी हम करने वाले हैं अलॉन्ग विद द एजुकेशन। उसके साथ साथ कुछ सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड भी आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे कि बेसिक एक्सेल, बेसिक टैली रिलेटेड कोर्सेस। तो उसके लिए सीए रेवती मुरकुटे मैम विल गाइड यू फॉर सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड कोर्सेज। ओके, तो यहाँ तक आपको कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो या बाद में भी मुझे पूछ सकते हो। एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट आपको करना है तो मैं फॉर्म ग्रुप पे डाल रही हूँ, वो फॉर्म आप फिलअप करो। ओके, एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये सब चीज़ें शेयर करो, क्योंकि 8 डेज फ्री आप अटेंड करो पहले लेक्चर्स, देन आपको एडमिशन लेनी है। सो पहले लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं। सो नाउ आई इनवाइट अवर नेक्स्ट फैकल्टी। यस, कौन पहले आ रहा है आप में से? यस, सीए कौशिक अग्रवाल सर, जो आपको इकोनॉमिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ऑल गुड। I, CA Kaushik S. Agrawal, wholeheartedly invite you all to our first session for 11th standard commerce batches. Just to give you a quick introduction, मैं कौन हूं? I am CA Kaushik S. Agrawal. Basically, I am from Akola and पुणे में मैं पिछले अराउंड 15 सालों से हूं। टीचिंग के इसमें मैं पास्ट कुछ सालों से हूं, जहां पर मैं सक्सेस मंत्रा एकेडमी के साथ में एसोसिएटेड हूं, जहां पर 11th एंड 12th को मैं थियरी सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी पढ़ाता हूं। सीए फाउंडेशन लेवल पर मैं इकोनॉमिक्स एंड लॉ जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो पढ़ाता हूं, एंड इंटर एंड फाइनल लेवल पर भी कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ऑडिट हो गए ये पढ़ाता हूं। ठीक है, तो हमारा आपका यहां पर जो इंटरैक्शन जो साथ रहेगा वो बेसिकली रहेगा इकोनॉमिक्स, एसपी एंड ओसी के लिए, राइट?
देखिए हम है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, शुरुआत से बहुत उसको मेहनत करते हैं, देखते हैं, बट ऐसा सोचते हैं कि थियरी है, खुद से कर लेंगे, थियरी सब्जेक्ट्स तो हो जाएगा, क्या होगा कैसा होगा कर लेंगे। यहीं पर ना बेसिक्स में शुरुआत से अपनी गलती हो जाती है। ठीक है, हमें थियरी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। थियरी के लिए हमें क्या चीजें जरूरी होती है? हमें जरूरी होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, और कंसिस्टेंसी। राइट, कंसिस्टेंटली उसको रिवीजन, कंसिस्टेंटली उसकी प्रैक्टिस। ये सारी चीजें हम शायद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो कुछ हद तक कर लेते हैं, बट थियरी के लिए या तो करते नहीं या फिर उस सही गाइडेंस में, सही डायरेक्शन में नहीं करते। यहां पर सक्सेस मंत्रा में हम सारी चीजें थियरी की स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। एंड जैसा कि मैडम ने बोला, हर चैप्टर वाइज आपकी टेस्ट सीरीज भी होगी। दिस विल फॉर्म योर बेस, दिस विल फॉर्म योर बेस फॉर योर फ्यूचर करियर, सीए के लिए या और भी किसी फील्ड के लिए। सर हमने तो अभी डिसाइड ही नहीं किया है कि सीए करना है नहीं करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी डिसाइडेड नहीं है तो अभी इसको ऐसा समझो, अभी तक तो अपना बचपना था, 9, 10 तक बचपन में ही थे आप, अब आप धीरे धीरे बड़े हो रहे हो। राइट, तो वो सीरियसनेस, वो पैशन, वो पढ़ने में वो जज्बा आना अब जरूरी है। राइट, वो आपकी मेहनत, बेसिकली 11th 12th जो है ना, ये आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। राइट, आप कितने केपेबल हो, आप कितने अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, आप में कैपेसिटी क्या है, ये डिफाइन करने का पीरियड है 11th 12th। सो क्विकली समराइज करते हैं, मैं यहां पर आपको क्या पढ़ाऊंगा? एसपी, ओसी एंड इको। सर इसकी बैच हम कब से शुरू करने वाले हैं? जैसा कि अभी आपको बताया कि हमारे थियरी के सब्जेक्ट जो है दैट विल बी कंडक्टेड मोस्टली ऑन सैटरडेज। ठीक है, इस वाले सैटरडे को हमारा वो सब्जेक्ट नहीं होगा, हम चालू करेंगे इकोनॉमिक्स फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट सैटरडे से हमारा इको शुरू होगा एंड अकॉर्डिंगली एसपीओसी भी है जो है उसको हम ऐसे इसी टाइप से वीकडेज में ही मैनेज करेंगे। ठीक है सर, अभी इसमें मतलब हम बुक्स वगैरह कैसा क्या करते हैं? तो देखिए, एक आपको जो शॉर्ट इंट्रो देने के लिए हम बुक्स यूज करेंगे, बेस जो है अपनी वो बाल भारती की बुक्स। सुना है नाम सबने? नहीं सुना है? ठीक है, नहीं सुना है तो सुन लेंगे। बाल भारती की बुक्स अपन बेस अपना कंसिडर करेंगे। ठीक है, आई थिंक अभी के लिए आपको इतना इंट्रो बस है। अपन सैटरडे से शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वाले एंड मिलते हैं तब। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो फील फ्री टू आस्क इन द चैट बॉक्स, या फिर आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आई एम देयर टू सॉल्व इट। ऑलराइट, सी यू देन, टेक केयर। And I would like to invite our next faculty. Hello everyone, good morning. Today is our first class for account subject and यहाँ पर आप सभी को अभी सबसे पहले हमारे इंस्टीट्यूट के फाउंडर साइली मैम ने तो गाइड कर दिया, उसके बाद कौशिक सर ने भी आपको ओसी, एसपी और इकोनॉमिक्स के बारे में बता दिया।
तो आगे का और आपके पूरे लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉमर्स की फील्ड में आपका सब्जेक्ट है वो है आपकी अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी यानी आपका बैकबोन है, और उसी सब्जेक्ट को आपको मैं पढ़ाऊंगा। मेरा नाम है राजाराम जादव और मैं पिछले 2 साल से बच्चों को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, जो हमारी फील्ड है कॉमर्स की, स्पेशली आप अगर आगे कॉमर्स में जाओगे 11-12 के बाद भी, तो पूरी लाइफ में, जैसे सर ने आपको बोला, आप बचपन से अभी निकले हो, आपके बचपन से लेकर आपके 55 तक आपको कोई सब्जेक्ट पूरे लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, तो वो सब्जेक्ट है हमारा आपका अकाउंट्स। तो वही सब्जेक्ट अकाउंट्स यानी क्या होता है? अकाउंट्स एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज यानी क्या? अभी आप देखते होगे बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज के सीईओ होते हैं, जो अपने बोर्ड मीटिंग में लोगों को गाइड करते हैं, तो वो गाइड करते समय किस लैंग्वेज का यूज करते हैं? अभी समझो मुकेश अंबानी है, गौतम अदानी है, वो बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने जो शेयर होल्डर होते हैं उनको जब गाइड करते हैं तो वो किस टर्म में बोलते हैं? वो ऐसे बोलते हैं कि यार रिलायंस ने 4 पाइपलाइन लगा दी, 4 नए कंपनीज के साथ जो उन्होंने मर्जर किया, एक्विजिशन किया। ये सारी चीजें जो होती है, वो सारी चीजें क्या होती है? एक लैंग्वेज यूज की जाती है, उसको बिजनेस लैंग्वेज कहते हैं। और अकाउंट्स ये बिजनेस लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, और इस चीजों को आपको एकदम स्क्रैच से अभी 11-12 से पढ़ना होगा। अभी जो आपने आज तक जो 10 तक पढ़ा वो सभी चीजें है, लेकिन 11th में अकाउंटेंसी ये सब्जेक्ट आपको एकदम से 0 से पढ़ाया जाएगा। स्टूडेंट, आपको अगर आपके लाइफ में एक करियर की बिल्डिंग बनानी है, समझो ये आपके करियर की एक बिल्डिंग है, तो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है हमारा इस करियर के बिल्डिंग का आपका बेस है। और स्टूडेंट, स्पेशली 11 का जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है अपना, अकाउंटिंग यानी आपको 11th में जैसे आपको बचपन में एबीसीडी पढ़ाई जाती है, एबीसीडी पढ़ाई जाती है ना, तो आपको पहले इससे पढ़ाया जाता है, बाद में एबीसीडी पढ़ाई जाती है, ऐसा होता है क्या? सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है स्टूडेंट? सबसे पहले आपको एबीसीडी पढ़ाई जाती है। तो 11th में आपको जो चैप्टर है, जो हमारा सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, वो इस फॉर्मेट में है कि स्टूडेंट को सबसे पहले सबसे बेसिक जो चीजें होती है अकाउंटिंग से, कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद उसको जर्नल में कैसे लिखते हैं, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, और उसके बाद वो फाइनल जो अकाउंट्स बनाया जाता है, वो पूरी प्रोसेस हमको 11th में पढ़नी है। और बच्चों, ये जो पूरा सिलेबस का कोर्स डिजाइन किया हुआ है, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड का, वो पूरा बेस है तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड का और इन फ्यूचर का। अगर आप 11th में अच्छे से मेहनत करके पूरे डेडिकेशन के साथ क्लास को सुनते हो, घर पर होमवर्क करते हो, तो आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अकाउंट्स ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग थेरोटिकल सब्जेक्ट नहीं है, और ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको उसका कुछ यूज नहीं है। आपके डेली लाइफ में आप जो भी चीजें करते हो उन सब में अकाउंटिंग यूज होता है। अभी समझो आप किसी ट्रिप को है, आपको समझो घर वालों ने 500 रुपए दिए ट्रिप को जाने के लिए, उसमें से क्या किया आपने? फूड पे एक्सपेंस कर दिए 100 रुपए। एक्सपेंस यानी समझता है आपको? एक्सपेंस यानी खर्चा। तो 100 रुपए आपने फूड पे एक्सपेंस कर दिया, उसके बाद आपने ट्रैवल पे समझो 200 रुपए स्पेंड कर दिए। उसके बाद आपने क्या किया? एक मूवी देखी समझो 100 रुपए की, और जो 100 रुपए बचे, ये जो कैलकुलेशन हुआ अभी, ये भी एक टाइप का क्या है? अकाउंटिंग है। लेकिन ये इस टाइप की अकाउंटिंग हमें करनी है क्या? नहीं। हमें कौन सी अकाउंटिंग करनी है? सिस्टमैटिक अकाउंटिंग करनी है। तो उन सारी चीजों को हम अगले लेक्चर में हमारे पढ़ने जा रहे हैं। इस अभी जो लेक्चर है इसमें खाली हम पूरे फैकल्टीज का इंट्रो, हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको देंगे, क्यों जरूरत है अकाउंटिंग की, ये सारी चीजों से लेकर अकाउंटिंग कैसे की जाती है, कैसे उसका प्रैक्टिकल लाइफ में, इवन दो ऐसा नहीं है कि खाली आपको जो सिलेबस में दिया है उतना ही हम पढ़ाएंगे, उसके आगे जाकर जो भी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में आपको यूज आती है, आगे आपको उन चीजों से लाइफ में आप कुछ ग्रो कर सकते हो, अलग अलग
समझो जो फील्ड से कॉमर्स के सीए के रिलेटेड आपको गाइडेंस हमारे लेक्चर में मिलेगा, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिनसे आपका करियर इंप्रूव होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और मैं आपको हमारे नेक्स्ट फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करता हूँ, हमारे प्रणाली मैम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच प्रणाली मैम। A very good morning to one and all. I am going to teach you mathematics. Before going to the world of mathematics, let me introduce to you about me. I am intermediate student pursuing chartered accountancy. I have completed my graduation in BCom and also I am doing MCom simultaneously with CA. So coming to mathematics, how did I belong to mathematics? Mathematics was my soul when I was in 11th and 12th standard. My background was in science. I'm science student. I have twisted myself in BCom pursuing CA, and this was my difficult phase of my life where I sat back and learned each and every simple concept of accounts, accounts, economics, law. It was new subject for me, and from this entire background, I will be teaching you mathematics and how mathematics is game of numbers. So I will be teaching you the not only the game of numbers, but I will tell you how to win in the game of mathematics. Okay, mathematics is not only about understanding or learning. Everyone thinks mathematics is so difficult, or I cannot understand integration, trigonometry and all this. But I will assure you, with all my learnings and all my experience, I will teach you with whole easy, with lots of easiness, and you will learn it very easily. And coming to the subject, see, mathematics is just, if you don't do anything, तुम्ही काही जरी नाही केलं तरी पण एक ती ब्रेनची एक्सरसाइजच आहे. यू विल सिट अँड प्रॅक्टिस ऑफ मॅथमॅटिक्स, ती तुमची ब्रेनची एक्सरसाइज होणार आहे. मग बाकी तुम्ही कुठले सब्जेक्ट्स म्हणा, कुठल्या ते त्याच्यासाठी तुम्हाला बसून कन्सेप्ट क्लिअर करत बसणार, ते डिफिकल्ट वर्ड्स टर्म्स लक्षात ठेवावं लागणार. पण मॅथमॅटिक्समध्ये आता तुम्हाला माहिती आहे 2+2 हा सिम्बॉल आला म्हणजे तुम्ही ॲडच करणार आहे ना. हे एकदा तुम्हाला लहान असताना शिकवले, ते तुम्हाला परत एकदा शिकायची गरज आहे का? एकदा समजलं, इट्स अबाउट अंडरस्टँडिंग अँड अप्लाय इट, दॅट्स ऑल. आता 2 रोज आहेत, त्याच्यात 5-5 मुलं बसलेत. तुम्हाला सांगितलं की किती टोटल प्रेझेंट आहे 2 रोजमध्ये. तुम्ही इमिडिएटली काय करणार? 2 रोज आहेत, ईच रो मध्ये 5 मेंबर्स आहेत, 2 × 5 करणार, 10, टोटल 10 पीपल आहेत. दॅट्स इट. म्हणजे एकदा क्लिअर झाल्यानंतर ना तुम्हाला परत एकदा बसून त्याला डोकं लावायची गरजच नाही आहे. सो सिम्पली यू हॅव टू अंडरस्टँड वन्स. So in my class, simple rule is that you have to be present in the class for mathematics to understand every lecture. पूर्ण 90% अभ्यास हा क्लासमध्येच होतो, आणि जेवढं तुम्ही ऐकणार आहात, जेवढं तुम्ही समजून घेणार आहात, देअर यू आर गोइंग टू क्लिअर युअर मॅथमॅटिक्स ईच अँड एव्हरी कन्सेप्ट, अँड इट इज about all subjects, not only about maths or any other. So सगळ्या सब्जेक्टसाठी एक प्रेझेन्स ऑफ माइंड लागतं, आणि अप्रोच आणि ॲटिट्यूड. इफ यू विल कीप अप्रोच और ॲटिट्यूड दॅट मला सगळ्या गोष्टी खूप डिफिकल्ट आहेत, किंवा मी हे नाही करू शकणार आहे, मला नाही समजत. भले आता मी स्वतःसुद्धा एक सायन्स बॅकग्राऊंडचे स्टुडंट कॉमर्स फील्डला येऊ शकते, जे अकाउंट्स, असेट्स, लायबिलिटीज, रेक्टिफिकेशन हे सगळं मला काहीच समजत नव्हतं. पण तरी इफ आय हॅव क्वालिफाईड माय CA फाउंडेशन, आय मीन इंटरमिडिएट फर्स्ट ग्रुप. सो दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट आर माइंडसेट अँड आर अप्रोच. सो फक्त एक अप्रोच, ॲटिट्यूड आणि कॉन्फिडन्स, ह्या दोन्ही गोष्टींनी तुम्ही काहीही कन्क्युअर करू शकता. सो फर्स्ट थिंग इज यू आर गोइंग टू बी प्रेझेंट इन माय क्लास. Second thing, you will learn everything just by your concentration and consistency and focus. So mathematics साठी एवढासा rocket science काहीच नाही आहे. Just you have to sit and attend the lecture and learn it with ease. ठीक आहे.
and this was all about our faculty. This is today is our first day, and that's all. I hope you are clear with all the faculties, their education and their teachings. So that's all. I would like Saili ma'am. Khalid. Thank you. Online students, if you have any doubt or any query about any faculty, so please do let me know in chat box, because मी ऑडिबल नाही आहे तुमचा आवाज, सो तुम्ही चॅट बॉक्समध्येच आम्हाला कळवा. हां तुम्हाला पण. ओके, जेव्हा आपण टीचर काही डाऊट क्वेश्चन विचारले क्लासमध्ये तर त्यांना कंपल्सरी रिटर्न आहे आणि त्याला कंपल्सरी बोलून इथे आला की त्यांनी ऑलरेडी सांगितलं हां घरच्यांना कंपल्सरी रिटर्न तुम्हाला काही डाऊट विचारायचे किंवा आम्ही काही विचारलं तुम्हाला क्वेश्चन तर चॅट बॉक्स. ओके ओके. हां तुम्ही जर का ऑनलाईन लेक्चर्स अटेंड करत असाल आणि लाईव्ह इथं असाल, लाईव्ह असेल तर तुम्ही ओरली तुमचे डाऊट्स किंवा काही क्वेरीज असतील ते विचारू शकता. आणि जर का लाईव्ह क्लासरूममध्ये तरच ओरली विचारू. क्लासरूममध्ये प्रेझेंट असताना तुम्ही ओरली तुम्ही इंटरॅक्शन करू शकता, आणि जर का ऑनलाईन किंवा लाईव्ह स्ट्रीममध्ये असेल तर लाईव्ह चॅटमध्येच आपण इंटरॅक्ट करूयात. हां काय डाऊट्स आहेत तुला? नाही, मॅथ्स 1 मॅथ्स 2 हे 2 पूर्ण सब्जेक्ट्स. तो हे सेटिंग बदललं आहे ह्याचा. हां accounts. As I'm going to teach you mathematics, mathematics will be conducted on Friday and Thursday, these 2 days, and coming Thursday and Friday we will be learning some basics of mathematics, and if we will cover our basics quickly, then we will start our topic, that is complex number. Complex number is our part 2 ka topic, 3rd chapter. So we will be continuing that chapter from Thursday, and accounts sir will tell you account syllabus. हेलो स्टूडेंट्स, कल से हम एक्चुअली अकाउंट्स पढ़ना चालू करेंगे. अकाउंट्स पढ़ने से पहले आपको पहले अकाउंट्स की ज़रूरत क्यों है, अकाउंटिंग की हमें नीड क्यों पड़ी, इन सब चीज़ों से एक बेसिक जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग का जो सिलेबस है आपको एकदम क्रैच से पढ़ना है, और इस क्रैच से आपको ये बिल्डिंग बनानी है. इस पूरी चीज़ों की जानकारी आपको कैसे हमारा सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, किस मैनर में 11 का सिलेबस है, इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम कल के लेक्चर में आपको देंगे. उसी के साथ जो अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों है, अकाउंटिंग में जो बेसिक टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जैसे ABCD है, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ये सब चीज़ें जैसे आपको एकदम नर्सरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई गई हुई है, वैसे ही आपको 11-12 से असेट क्या होता है, कैपिटल किसे कहते हैं, ड्राइंग क्या होता है, इन सारी जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज है उन सब का इंट्रोडक्शन हम कल से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. सो आई होप कि आप कल भी हमारी क्लास में आएंगे और साइली मैम आपको कुछ गाइड करेंगे. ये सो सारे जो फैकल्टीज है 11th एंड 12th के लिए CA कौशिक अग्रवाल सर फॉर इकोनॉमिक्स SP एंड OC, प्रणाली मैम फॉर मैथमेटिक्स एंड राजाराम सर फॉर
अकाउंटिंग सब्जेक्ट। तो सबकी इंट्रोडक्शन हो गई है, आपको उन्होंने थोड़ा सा बताया भी होगा कि इन सब्जेक्ट्स में क्या है, बट डिटेल जो सिलेबस है वो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे राजाराम सर का अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, एंड ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स के लिए हमने YouTube पे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। सो 5 मिनट्स के कंसेप्ट्स रिकॉर्ड किए हैं सारे फैकल्टीज ने, एंड वो YouTube पे अवेलेबल है। YouTube की लिंक मैं आपको सेंड कर रही हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सारे फैकल्टीज कैसे सिखाते हैं। Yes, so share this video, first lecture of 11 commerce, as well as जो YouTube पे conceptual videos डाले हैं वो भी सारे friends के साथ शेयर करो। जितना जल्दी आप शेयर करोगे उतना जल्दी आपके फ्रेंड्स को भी समझ में आ जाएगा, एंड आप जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो लोड नहीं आता है। नहीं तो कैसे होगा कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर आ जाएगा 11 का, सितंबर के आसपास होगा वो, अक्टूबर एंड को दिवाली है, सो उसके पहले आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, एंड फिर आप अगर बैठे रहोगे कि अभी तो फॉर्म फिलअप किया है, फिर लिस्ट लगेगी कॉलेज में, फिर कॉलेज स्टार्ट होगा, तो उसको तो जुलाई आ जाएगा ना, तब तक और 1 महीना लगेगा आई थिंक पूरी प्रोसीजर एंड फाइनल कॉलेज मिलने के लिए। बट अगर आपका कंफर्म हो चुका है कि कॉमर्स में ही जाना है तो आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं तो कैसे हो जाएगा, जुलाई एंड तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो डायरेक्टली 2-3 महीने में पहली एग्जाम भी आ जाएगी। एंड जो स्टूडेंट्स डे 1 से अभी से ही पढ़ रहे हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, सो ऑब्वियसली उनका स्कोर ज़्यादा आएगा। सो अगर कॉमर्स हमारा डिसाइडेड है तो कॉलेज मिलने तक आपको रुकना ही नहीं है स्टडी स्टार्ट करने के लिए। सो आप अभी से, अभी 10 का आई थिंक बहुत सारी छुट्टी हो चुकी है 10 के बाद, सो नाउ स्टार्ट विद द स्टडीज। एंड अगर हम जल्दी स्टडी स्टार्ट करेंगे तो ही आप स्टडी के साथ साथ अदर एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हो, वो भी एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि जुलाई में ही मैंने बताया 3 एक्टिविटीज है, 1 जुलाई को कल्चरल, देन 7 जुलाई को बैडमिंटन, 14 जुलाई को क्रिकेट। सो ये सारे एक्टिविटीज जुलाई में होने वाले हैं। अभी कोई स्टूडेंट जुलाई के बाद आता है तो ये एक्टिविटीज तो उसके मिस हो गए, फिर जो बाद के एक्टिविटीज है, वनडे ट्रिप वगैरह हमारी होने वाली है, वो एक्टिविटीज उसको मिलेंगे, बट ये तो मिस हो गए ना उसके। सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का ऐसे रहता है कि पहले कॉलेज फिक्स होने दो फिर हम स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अभी बहुत सारी छुट्टी हो चुकी है, एंड यहाँ पर भी क्लास का टाइमिंग देखो कितना है, सिर्फ 1 घंटा क्लास है। सो साइंस जैसा बहुत लोड भी नहीं है, हमें सिर्फ 1 घंटा क्लास को आना है, एंड फिर 12 to 5 आपका कॉलेज रहेगा और बाकी टाइम आप एंजॉय कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। कल मिलते हैं, बाय बाय।